हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। हमारी जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की जो कंप्लीट क्लासेस की जो सीरीज़ ये चल रही है उसमें आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पिछले वीडियोस में भाई हम लोगों ने नंबर्स को कंप्लीट किया है, यानी कि जो सिंगुलर और प्लूरल नंबर्स हैं उनके ऑलमोस्ट सभी की सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों इसी तरीके से सारी की सारी वीडियोज़ को देखते रहिएगा, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको सारी की सारी चीज़ों को समाधान लेकर के चल रहे हैं आपके लिए। माने आपके लिए सारी की सारी चीज़ों का समाधान लेकर के आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता भी कोई भी चीज़ हम लोगों से छूट रही है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है आपका, फिर भी अगर कुछ आपको पूछना है तो भैया कमेंट बॉक्स तो आप लोगों के पास है, आप लोग कमेंट डालिएगा और भैया आप लोगों को उसका जो उत्तर है, उसका जो रिप्लाई है वो एज सुन एज पॉसिबल मिलेगा। दोस्तों हम लोगों का जो नाउन चैप्टर चल रहा है वो बहुत सारी वीडियोस हम लोग पिछले टाइम में बना चुके हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को एक एक करके बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताया जा रहा है। इसके लिए बहुत सारी वीडियोस हमारे पास होने वाली हैं, इवन नाउन में से भी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अगला टॉपिक जो है वो नाउन में क्या है। दोस्तों जो लिखा हुआ है यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी विद एस, यानी कि अपॉस्ट्रॉफी का जो इस्तेमाल है, जो अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल है एस के साथ में, भाई उसको आज हम लोग देख लेते हैं। अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल हम लोग एस के साथ में देखें या एस के बिना देखें, उसके पहले मैं दो चीज़ों को आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि भाई एक तो होता है एस, जो एस है वो भी अपॉस्ट्रॉफी के साथ में, एक होता है खाली ऑफ। भाई दोनों ही का मतलब होता है का, चाहे आप अपॉस्ट्रॉफी एस की बात करें चाहे आप ऑफ की बात करें। लेकिन एक छोटा सा अंतर तो मैं यहीं से आपको बता करके चलूं कि भाई अपॉस्ट्रॉफी एस का जो इस्तेमाल है वो हम लोग करते हैं किसी भी लिविंग बीइंग के लिए, किसी भी सजीव चीज़ के लिए, स्पेशली कहूँ तो भैया पर्सन के लिए। और जो ऑफ का इस्तेमाल है वो हम लोग करते हैं नॉन लिविंग के लिए, यानी कि निर्जीव जो चीज़ें होती हैं उनके लिए। जैसे मैं इधर कहूँ तो भैया राम का, यानी राम्स, यानी कि जो सजीव है उसके लिए अपॉस्ट्रॉफी एस, और जो निर्जीव है उसके का की अंग्रेजी के लिए उसमें हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ कैप ऑफ मार्कर, तो भैया जो मार्कर का कैप है, तो जो मार्कर का कैप है उसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चूंकि मार्कर जो है वो एक निर्जीव है तो उसके लिए हम लोगों ने ऑफ का प्रयोग किया, और वही जो राम है वो सजीव है तो उसके लिए हम लोग का की अंग्रेजी के लिए हम लोग अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया। तो इसी तरीके से देखते हैं भाई इस पूरी की पूरी वीडियो में कहाँ हम लोग अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, कहाँ हम सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं भाई आज की वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब भी कोई सिंगुलर हमारे पास है, जब भी कोई सिंगुलर नाउन हमारे पास है और हम उसके का की बात करते हैं, यानी कि जैसे मैं कहूँ राहुल की कार, सुमन का घर, लड़के का बल्ला, लड़की का रूम, तो जब भी आप लोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अगर आप लोग का की इंग्लिश निकालने की कोशिश करते हैं तो आप लोग सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं। जैसे हो गया भी राहुल्स कार, यानी कि राहुल की कार। मैंने कहा भी सुमन का घर, अभी बताया आपको अपॉस्ट्रॉफी एस का भी मतलब होता है भैया का, और ऑफ का भी मतलब होता है का। अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग मैं मेनली कहूं तो लिविंग बीइंग के साथ में और स्पेशली कहूं तो पर्सन के साथ में लगाया जाता है, और ऑफ का जो इस्तेमाल होता है वो किसी भी निर्जीव चीज़ के लिए लगाया जाता है। भाई मैंने देखा राहुल की कार, मैंने देखा सुमन का घर, यहाँ मैं कहूँ लड़के का बल्ला और यहाँ कहूँ लड़की का रूम, तो अपॉस्ट्रॉफी एस का जो मतलब है भैया वो होता है का। मैंने अभी भी आपको बताया। रूल नंबर 2 पे चलते हैं। भाई एक तो कुछ इस तरीके के नाउन होते हैं जो सिंगुलर हैं उनका, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लूरल है तो उनका। अभी मैंने देखा राहुल है तो राहुल का के लिए मैंने राहुल के साथ अपॉस्ट्रॉफी लगा दिया, सुमन का है तो सुमन के साथ में मैंने अपॉस्ट्रॉफी एस लगा दिया, लड़का है तो बॉय के लिए मैंने अपॉस्ट्रॉफी एस लगा दिया। अभी देखिएगा मैं जो दो चीजें बोल रहा हूं उनको ध्यान से सुनिएगा। एक मैंने बोला लड़के का बल्ला, एक मैंने बोला लड़कों का बल्ला। पहले सेंटेंस में लड़का एक है
उसके पास कोई चीज़ है, और दूसरे सेंटेंस में लड़के ज़्यादा हैं और उनके पास कोई चीज़ है। जैसे कि नीचे वाले सेंटेंस में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, सॉरी नीचे वाले पॉइंट में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो बॉयज़ तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गए, ये तो ऑटोमेटिकली प्लूरल है, तो भाई इसमें तो पहले से ही एस लगा हुआ है, तो क्या हम कर दें बॉयज इज बैट, बॉयज इज कार, बॉयज इज जो भी आप लोगों को बोलना है, कोई भी नाउन जो आप लोगों को लगाना है, क्या हम ऐसे करते हैं? भैया बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ये हो जाएगा गलत। इसलिए जब भी आपको कोई ऐसा प्लूरल मिलता है, इस बात को ध्यान से सुनिए क्योंकि ये तीसरे वाले पॉइंट में जाकर के रिलेट करेगा। जब भी आपको कोई ऐसा प्लूरल मिलता है जिसमें ऑलरेडी एस इनबिल्ड है, जिसमें आपको पहले से ही एस दिखाई दे रहा है, तो वहां अपोस्ट्रोफी एस नहीं केवल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे बॉयज का बैट, यानी कि मैंने इस तरीके से अपोस्ट्रोफी एस लगाया तो लड़के का बल्ला हो गया, और मैंने इस तरीके से अपोस्ट्रोफी लगाया तो हो गया भैया लड़कों का बल्ला। यानी कि जो पहले से प्लूरल है जिसमें एस आपको दिखाई देता है तो उसमें केवल अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कीजिएगा, ना कि अपोस्ट्रोफी एस का। जैसे मैंने लड़कियों का अगर मैंने घर बोला तो भैया गर्ल्स होम हो गया। अपोस्ट्रोफी तो लगाना है भैया, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा भाई। जैसे मैंने वर्कर्स का बोला, भाई मैंने जो वर्कर्स हैं उनका, वर्कर एक होता, वर्कर्स हैं तो ज्यादा हो गए, क्योंकि वो प्लूरल हैं इसके लिए खाली आपको अपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत है। इसी तरीके से ड्राइवर्स का, तो जहां हम लोगों ने देखा जहां अकेले की बात चल रही थी वहां हम लोगों ने अपोस्ट्रोफी एस लगाया। जब हम लोग प्लूरल का के लिए बात करते हैं तो प्लूरल में तो ऑलरेडी जहां एस लगा हुआ है तो वहां अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना है, खाली अपोस्ट्रोफी का भाई आपको प्रयोग करना है। तीसरे पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं। तीसरे पॉइंट में MANWOMANCHILDREN चिल्ड्रन। तो देखिए भाई मैन का जो प्लूरल होता है वो तो होता है भी MEN, तो ये प्लूरल हो गया। वुमन का जो होता है वो WOMEN, और चाइल्ड का जो होता है वो CHILDREN। भाई ये तो मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में सारा का सारा क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है भाई हमारा तो ये नहीं हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पीछे वाली वीडियोस में जाइएगा और एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने एलाबोरेट किया है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझाया है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आराम से हम लोगों ने एक एक वीडियो को बनाया है भाई आप लोगों के लिए। तो जैसे हमने देखा भाई प्लूरल तो बन गया MEN, प्लूरल तो बन गया WOMEN, और प्लूरल तो बन गया CHILDREN, लेकिन इनके पीछे एस नहीं लगा। ऐसे केस में जब पहले से एस था तो हमने खाली अपोस्ट्रोफी लगाया, पहले से एस था तो हमने खाली अपोस्ट्रोफी लगाया। पॉइंट नंबर 2 देख लीजिएगा, सारा का सारा उसी के ऊपर निर्भर है। लेकिन पॉइंट नंबर 3 में आपको यह बताया जा रहा है भाई जो ऐसे प्लूरल हों जिनमें पीछे एस नहीं लगा हुआ है लेकिन वो प्लूरल हैं, तो भैया उनमें भी आपको का की इंग्लिश देने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा भाई। रिमेंबर दिस, ये भी प्लूरल है, वो भी प्लूरल है, उस प्लूरल में अपोस्ट्रोफी, इस प्लूरल में अपोस्ट्रोफी एस। कारण यही है उसमें पीछे एस आया है, इसमें पीछे एस नहीं आया है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा भाई। पॉइंट नंबर 3 की मैं आपसे बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं भाई। मैंने देखा रवि एंड करण फादर, भाई ये जो फादर लिखा हुआ है मैं ये देख रहा हूं, जो पॉइंट नंबर 4 है उसको पहले थोड़ा सा हिंदी में मैं एलैबोरेट कर देता हूं आपको। जब भी किसी का संयुक्त अधिकार आपको दिखाना हो, किसी भी चीज के ऊपर उनका जॉइंट पोजीशन है भाई, संयुक्त आधार है, रवि के और सुमन के पापा है ना, मेरी और तुम्हारी किताब, यानी कि मेरी ये जो किताब है इस पे मेरा और तुम्हारा दोनों का अधिकार है। जो पापा हैं वो सुमन के और अमित के दोनों के हैं। मतलब किसी का जॉइंट पोजीशन अगर आप लोगों को दिखाना हो, संयुक्त अधिकार अगर आपको दिखाना हो, तो रिमेंबर कि दोनों में जो सबसे लास्ट आएगा, जो दूसरा वाला होगा, उसमें आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा भाई। देखिएगा जैसे रवि और करण के पापा, तो भैया रवीज करंस नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, हमको केवल बाद वाले में अपोस्ट्रोफी लगा देना है। रवि एंड करंस फादर, यानी कि रवि और करण के पापा, यानी कि जो फादर हैं वो एक ही है इन दोनों के लिए,
यानी कि दोनों का एक ही चीज पे जॉइंट अधिकार है, जॉइंट पोजीशन है, संयुक्त अधिकार, जिसको मैं आपसे बताना चाहता हूं भाई। नेक्स्ट आता है कविता एंड ललिता अकाउंट, यानी कि कविता का और ललिता का ये जॉइंट अकाउंट है भाई। तो जब भाई मैंने आपको बताया, जब भी कोई जॉइंट पोजीशन की हम लोग बात करते हैं, जब भी हम लोग संयुक्त अधिकार की बात करते हैं, तो बाद वाले में अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे यहाँ किया रवि एंड करण's फादर, इसी तरीके से यहाँ किया कविता एंड ललिताज अकाउंट, इसी तरीके से भैया आपको अमिताभ एंड अजिताभ's फादर बोल सकते हैं हम लोग। इसी तरीके से आप लोगों को बाकी भी जितने जॉइंट पोजीशन आएंगे वो सारे के सारे का आपको इसी तरीके से पूरा का पूरा बना देना है भाई। पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं भाई। ये है भाई कंपाउंड नाउन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। कंपाउंड नाउन स्टेप सन हमने पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था जब हम लोग नंबर्स पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जब भी आपको कंपाउंड नाउन मिलता है, इस तरीके का कोई भी नाउन मिलता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा शब्द आए हों, जिसको हम लोग कंपाउंड नाउन बोलते हैं, तो उसके मूल वर्ड यानी कि रूट वर्ड यानी कि प्रधान वर्ड, मेन वर्ड जो मैं बोलूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसको बोलने में, तो उसका आप लोगों को प्लूरल बना देना है। लेकिन भाई यहाँ थोड़ा सा अलग सीन होने वाला है। मैंने आपको पॉइंट नंबर 5 बताया, जब भी हम किसी भी कंपाउंड नाउन की बात कर रहे होते हैं, तो कंपाउंड नाउन में जैसे भाई स्टेप सन है, मदर इन लॉ है, बॉयफ्रेंड है, इस तरीके से अगर कोई भी कंपाउंड नाउन आपको मिलता है, तो भैया बाद वाले वर्ड में आप लोग अपॉस्ट्रोफी एस जोड़िएगा भाई। जैसे स्टेप सन्स बुक्स, जो उसका सौतेला बेटा है उसकी किताबें हैं भाई। नेक्स्ट है मदर इन लॉज हाउस, उसके मदर इन लॉ का घर है ये। बॉय फ्रेंड्स कार, जो उसका पुरुष मित्र है उसकी कार है। तो एक एक चीज को बहुत बेहतर से हम लोग देखते हुए जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है भाई। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग इसी तरीके से धीरे धीरे हमारे साथ बस सीखते हुए चलिएगा, कहीं से कहीं तो कोई परेशानी नहीं है। पहले पॉइंट को मैं पहले पॉइंट से 5वें पॉइंट तक मैं आपको रिकैप करके बता देता हूँ कि पहले पॉइंट में हम लोगों ने देखा भाई का की इंग्लिश जो हम लोग लगाते हैं वो अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं सजीव के साथ में, स्पेशली कहूँ तो पर्सन्स के साथ में। जैसे राहुल की कार, सुमन का घर, लड़के का बैट, लड़की का रूम। लेकिन अगर ये प्लूरल में आए ऑलरेडी, जैसे लड़कों का बल्ला, लड़कियों का घर, इसी तरीके से अगर ये प्लूरल में आते हैं, तो भैया एस तो ऑलरेडी उसमें इनबिल्ड होता है, एस तो ऑलरेडी उसमें ऐड होता है, तो हम लोगों को अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। हम लोग खाली अपॉस्ट्रोफी से काम चला लेते हैं भाई। जैसे मैंने उधर लिखा बॉयज बैट, दूसरा लिखा गर्ल्स होम, तीसरा लिखा वर्कर्स, जो भी है उनका हो सकता है कुछ हो, उनका काम हो सकता है, उनका वर्क हो सकता है, उनका कुछ और भी हो सकता है। ड्राइवर्स कार भी बोल सकते हैं हम लोग, तो बहुत सारे ड्राइवर्स, बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां, इसके लिए। तीसरे पॉइंट में हमने देखा कुछ ऐसे प्लूरल होते हैं जो अपने साथ एस या ईएस नहीं लेकर के आते, तो उनके लिए भी हम लोगों को अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत होती है, जैसा कि हमने यहां लगाया। पॉइंट नंबर 4 में मैंने आपको बताया जब किसी का संयुक्त अधिकार किसी चीज पे होता है, जब किसी का जॉइंट पोजीशन किसी चीज के ऊपर होता है, तो भैया बाद वाले में आप लोग अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया रवि एंड करण's फादर, जो पिता हैं ये इन दोनों के हैं, तो इसीलिए रवि एंड करण's फादर हम लोगों ने लिख दिया। कविता एंड ललिताज अकाउंट हम लोगों ने लिख दिया। पॉइंट नंबर 5 में हमने देखा स्टेप सन है, मदर इन लॉ है, बॉय फ्रेंड है। ऐसा कोई भी नाउन जो कंपाउंड बोला जाता है, जो 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों से मिलकर के एक नाउन बनता है, भाई अगर ऐसा नाउन आप लोगों के पास आता है, तो आप लोगों को उसके लास्ट वर्ड में अपॉस्ट्रोफी एस बना करके उसको कंप्लीट कर देना है भाई। जैसे मैंने लिखा स्टेप सन्स बुक्स, मदर इन लॉज हाउस, बॉय फ्रेंड्स कार, बॉयज फ्रेंड कार नहीं, मदर्स इन लॉ हाउस नहीं भाई, स्टेप्स सन बुक्स नहीं आएगा भाई, ये हो जाएगा गलत। इन सारे के सारे नियमों को यूं ही पढ़ते रहिएगा भाई। कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं आ रही है, मुझे नहीं लग रहा भाई कोई किसी तरीके की परेशानी है।
फिर भी अगर आपको लगता है भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी पढ़ने में आ रही है या कोई सुझाव, कोई सजेशन, किसी भी तरीके की कोई शिकायत, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो भैया कमेंट बॉक्स तो आपके पास है। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ भाई कमेंट डालिएगा। आपकी कमेंट का जो उत्तर है वो एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि जो रिप्लाई है वो एज सुन एज पॉसिबल हम लोग देने की कोशिश करेंगे। भाई अगर वीडियो नहीं किया है लाइक तो कर दीजिएगा लाइक, नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो भैया कैसे पाएंगे आप अगली वीडियोस को, इसलिए तुरंत करिएगा इसको सब्सक्राइब। भाई दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।